पाकिस्तान में फ़न अदाकारी से मुंसलिक ख़वातीनों हज़रात का ज़माना अरूज तो फूलों की सेज पर गुजर ही जाता है, लेकिन बुढ़ापा, बेरोज़गारी, कुछ अपनी कोताहियों और ज़माने की बेरुखी के बायस कांटों के बिस्तर से भी आगे जाकर गुजरता है। माजी और हाल के फ़नकारों का मुस्तकबिल कैसे बचाया जा सके, अदाकारों कॉम्पेयर फैसल कुरैशी और उनकी टीम इस सिलसिले में क्या विजन रखती है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको ख़ास तौर पर यह बताता चलूँ कि अफजल खान रैम्बो और अरबाज खान अपनी बेगमात समेत आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के इस कराची वाले मैच में शिरकत करने के लिए लाहौर से ख़ास तौर पर आए। तफसीलात क्या हैं जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिए। सच के सफर में मेरी अगली मुलाकात है डिफेंस कराची में क्रिकेटर मुइन खान की एकेडमी, जहां अदाकारों कॉम्पेयर फैसल कुरैशी ने मुल्क भर से अदाकारों और शोबिज की काबिल जिक्र शख्सियात को मदऊ कर रखा है। आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम इस नुमाइशी क्रिकेट मैच बारे तफसीलात हाजिर हैं। आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन आई थिंक फर्स्ट टाइम एवर इन पाकिस्तान फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें एजाज़ हैं, नुमान भाई हैं, हिज प्रेसिडेंट, हिज जॉइंट सेक्रेटरी सऊद है। हम 4-5 लोगों ने बड़े अरसे से हम ये सोचते रहे, जब भी कोई अखबार में ख़बर पढ़ते थे अपने किसी फ़नकार के बारे में, जब भी कहीं भी कोई मिलता था या पर्सनली पता चलता था कि यार ये मसला हो गया, उसके साथ वो मसला हो गया, इंडिविजुअली जो सभी कर रहे थे करते रहें। कब तक आप ये चाहेंगे कि यार फलां बंदा उठे और आके आपकी मदद करे। मुल्क वैसे ही बहुत सारी चीज़ों से इस वक्त दो चार है, हम सबको पता है। तो हमने उसी सिचुएशन में रहते हुए ये बात सोची है कि यार ठीक है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम कुछ अपनी तरफ से तो स्टार्ट करें। गवर्नमेंट में बिल्कुल इस तरह के खाते हैं जो आर्टिस्टों के लिए हैं और वो करते भी हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को घर भी दिए हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्लॉट्स भी दिए हैं, सब कुछ किया है, इलाज मुआवजा सब करवाया है। हमारे जो चैनल्स हैं प्राइवेट वो भी करते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे एक्टर्स इकट्ठे हों, जहाँ पे पूरा एक डाटा बनाया जाए, जिसमें लोगों को, ये हम लोगों को और बाकी जो देखने वाले हैं उन लोगों को एक क्लियर पिक्चर मिले कि कौन इस वक्त किस कंडीशन में है, कौन इस वक्त किस चीज़ से गुजर रहा है, कौन इस वक्त कहाँ स्टैंड करता है। बहुत सारे हमारे ऐसे फनकार हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी फैमिलीज किन चीज़ों से गुजर रही है। सो ये सब कुछ देखते हुए इस चीज़ को हमने फॉर्म किया। फैसल कुरैशी दौरे हाजिर का स्टार है, लेकिन उरूज जवाल की इस दास्तान पर न सिर्फ गौर करता है बल्कि अपने सीनियर साथियों की मदद भी करना चाहता है। मिलते हैं पाकिस्तान की मायानाज फिल्म स्टार और टीवी अदाकारा अफशां कुरैशी से, जो फैसल कुरैशी की वालदा भी हैं। बेटा आर्टिस्ट वेलफेयर के लिए क्या करना चाहता है, पूछते हैं। बहुत खुशी होती है और खुशी हो रही है कि मेरे बेटे ने एक नेक काम करने का मतलब बीड़ा उठाया। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह उसे कामयाब करे। वो वैसे भी बहुत जज्बाती है और बहुत सेंसिटिव है, वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करता है, किसी के दुख तकलीफ को देख नहीं सकता। तो उसने अभी पिछले दिनों 2 तीन आर्टिस्टों की मौत देखी, जैसे मस्ताना साहब, बबू ब्रांड, तो ये बैठ के घंटों रोया है और कहने लगा यार हमारे फनकारों की जिंदगी एंड ये होता है। तो कहने लगा ये नहीं होना चाहिए, इनके लिए कुछ करना चाहिए। और इन लोगों ने एक मीटिंग की और सब मिलकर इन लोगों ने ये काम शुरू किया। फैसल ने कहा मेरा साथ जो भी देना चाहता है वो मेरे साथ आए और ये काम में हाथ बढ़ाए। तो उसने ये काम शुरू किया, हम लोगों ने उसकी हिम्मत बनाई और हमने कहा बेटा अल्लाह जब साथ हो ना तो बंदे साथ हो ही जाते हैं, तो आप ये काम शुरू करो, अल्लाह आपका साथ। दौरे हाजिर में टेलीविजन अदाकारों के मुआवजे लाखों रुपयों तक जा पहुंचे हैं, लेकिन मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है जिसने अदाकारों की जिंदगियों पर भी बुरे असरात डाल रखे हैं। मिलते हैं आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अदाकार एजाज असलम से। बहुत सारे हमारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि ओल्ड एज में जाके ऑब्वियसली काम भी कम हो जाता है। जैसे जैसे आपकी एज होती है आपके पास वो काम नहीं रहता, ना आप में उतनी एनर्जी रहती है कि आप उतना काम कर सकें। तो वो फिर, और जिसने सारी ज़िंदगी सिर्फ एक्टिंग की है उसके अलावा कोई काम नहीं किया, तो वो लोग एंड में आके बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। उस तरह के लोगों को निकालें, उनकी प्रॉब्लम्स को देखें, रिसर्च करें कि आया वो प्रॉब्लम में है, कुछ उनको ज़रूरत है किसी भी किस्म की, चाहे उनके इलाज के हवाले से हो, हॉस्पिटल हो, या फिर उनके बिज़नेस अगर कोई करता है छोटा मोटा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंशियल किसी किस्म का क्राइसिस है। सो वी ट्राई टू हेल्प देम। बहुत सारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मसाइल जो मैं फैसल से भी अक्सर बात कर, अभी नौमान से भी कर रहे थे हम। पहले तो ये बताइए, इस वेलफेयर जो ट्रस्ट होगा, जो सोसाइटी होगी, क्या वो प्रोड्यूसर्स, वो आर्टिस्ट जिनको चैनल्स पैसे नहीं देते,
उनके लिए आप लोग कुछ इन फ्यूचर करने का प्लान रखते हैं? देखिए चैनल्स तो बहुत मुश्किल से पैसे देते हैं, कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे हम लोग हो चाहे कोई और आर्टिस्ट हो, उसके लिए तो खैर हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो एक ऐसा प्रोसेस और एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि उससे एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू इट। कामरान जिलानी नौजवान नस्ल का उभरता हुआ फनकार, अपने खानदान का तीसरा अदाकार है जो सीनियर एक्टर मरहूम कुर्बान जिलानी का बेटा और अदाकार अदनान जिलानी का भाई है। मसरूफियत के बावजूद इस वेलफेयर सोसाइटी के नुमाइशी मैच में खास तौर पर खेलने आया है। चंद जुमले कामरान की जुबानी। आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, आप लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि एक आदमी जो मान सम्मान के साथ ज़िंदगी भर एक लाइमलाइट में गुजारता है, उसको लास्ट एज में इस तरह क्यों ज़रूरत पड़ती है कि चंदे के ऊपर उसका इलाज करवाएं? ये बहुत लंबी डिबेट है इकबाल भाई। बात दरअसल ये है कि इसमें कुछ आर्टिस्टों की भी गलतियाँ होती हैं थोड़ी सी, और ऑफ कोर्स इसमें कुछ हमें भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हुकूमत को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं इस मामले में फैसल को बहुत क्रेडिट दूंगा कि वो तन तरह सबको यहाँ अपने इकट्ठा किया है, जमा किया है, और आज सब लोग हम उसी कॉज के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। कोशिश हमारी यही है और फैसल की भी यही कोशिश है कि जो हमसे हम बन सकता है। अभी फैसल का इरादा शायद हो रहा है नेक्स्ट मैच, ये तो इसमें कोई चैरिटी मैच नहीं है, फैसल का शायद इरादा हो रहा है नेक्स्ट एक चैरिटी मैच कराने का। तो ये एक इब्तिदा है, कोशिश है, और मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव सोच तो है ना, कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है, तो हम सब उसके साथ। फिल्म स्टार, प्रोड्यूसर और अदाकार सऊद आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बानी रुकन हैं। ट्रस्ट का विजन क्या है और आने वाले दिनों में ये मसरूफ तरीन लोग अपनी आर्टिस्ट बिरादरी के लिए कैसा दर्द दिल रखेंगे, सऊद से पूछते हैं। विजन तो बड़ा है, दुआ करें कि वो कामयाब हों। इस मुल्क में जो हालात हैं उस हिसाब से हमने एक छोटी सी कोशिश की है। इसमें फैसल कुरैशी, एजाज इस्लाम, मैं और हमारे जितने अदाकार हैं, अल्लाह करे कि वो सब मिल के यूनिटी के साथ, जैसे आज इसका पहला कदम है कि यूनिटी मैच है, गेट टुगेदर है, सारे मिल के करें। और इसके अलावा हमारी जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसमें हेल्थ है, आर्टिस्टों की एजुकेशन है, प्लस आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम अभी मंजर आम पे लाएंगे बाकायदा इसका प्लान के साथ। लेकिन आज हमारा फर्स्ट स्टेप है यूनिटी, कि हम सब यूनाइटेड होके एक हों। यह बड़ा अच्छा एक स्टेप है जो आप लोगों ने, कि ज़िंदगी के अंदर वो मान सम्मान दिया जाए किसी अदाकार को। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं ये देखता हूँ कि एक स्टार जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लाइमलाइट में गुजारी, एक जाना माना चाहा जाने वाला वो इंसान है, उसको देना बहुत मुश्किल होता है। वैसे जैसे फिल्म स्टार नाजिम से मैं बहुत दिन से इंटरव्यू की बात कर रहा था, उनको मैंने बहुत कोशिश की 2 घंटे के इंटरव्यू में किसी तरह से बताऊं, उनसे पूछूं कि क्या चीज़ आपको चाहिए जो हम प्रोवाइड कर, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। एक खुददार आदमी को जो कि कल तक चाहा जाने वाला था, आज आप कैसे उनको देंगे? नहीं, देखें बात सुनिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी, जैसे मैं प्रोड्यूसर हूँ, बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर हैं वो भी कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये होती है, मेरी और मेरी बेगम की, कि बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो घर बैठे हैं, और आप उसकी मिसाल देख सकते हैं अगर हमारे प्लेस उठा के देखेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लोगों ने पीछे कर दिया है और छोड़ दिया था, और हम उनको घरों से निकाल के लाएं, उनको सपोर्ट किया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको कुछ दें। वाई? एक आदमी टैलेंटेड है, डिजर्विंग है, तो उसको क्यों ना चांस दिया जाए और उसको फ़ायदा भी पहुंचाया जाए और उसके फंड से फ़ायदा भी लिया जाए और दुनिया भी देखे। बाकी जो शहर हैं, लाहौर, रावलपिंडी के आर्टिस्ट, टीवी से मुंसलिक लोग, उनके बारे में क्या? मेरा फैसल का, हम सबका यही एम है कि नॉट ओनली कराची भाई, ऑल ओवर पाकिस्तान, कोयटा भी है, पेशावर भी है, अरबाज पेशावर से हैं, ये कर रहे हैं सारा, यूब खोसर साहब हैं कोयटा से, बहुत से आर्टिस्ट हैं। पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट टेलीविजन इंडस्ट्री से मुंसलिक काबिल जिक्र शख्सियात अदाकारों फैसल कुरैशी की कायम करदा आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले जमा हो चुके हैं। फनकारों की फलाह बहबूद के लिए ये लोग मजीद क्या करना चाहते हैं, पूछते हैं। जो रियासत की जिम्मेदारी है वो हम कोशिश करें, हम अपने तौर पे करें कि वो 2-3 हॉस्पिटल जो है उसके पैनल पे टीवी एक्टर आ जाए, और इंशाल्लाह अगर पब्लिक ने साथ दिया, आर्टिस्ट बरादरी ने आपस में एक दूसरे का साथ दिया, तो कामयाब हो जाए। इसमें जो अच्छी बात यह है कि देखें, जो ट्रस्ट बने हैं वो आपको भी पता है, इसमें ये नहीं है कि जो आर्टिस्ट है उसको आप नहीं जानते, तो उसमें 2 नंबर काम नहीं है। इसमें बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, जो आर्टिस्ट है, जो है, जिसके लिए कर रहे हैं या जो है, वो आपको सबको पता। सैलाब आ गया तो हम लोग थे, जलजला आ गया तो हम लोगों ने किया। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि लोगों के हम काम आ सके। हम हमारी जिंदगी फनकार होके हम यही सोचते हैं कि हम लोगों के लिए,
और लोगों के काम आना ही हमारा मकसद है। तो हमारा मकसद जो है उसको हम हमेशा इंशाल्लाह पूरा करते रहेंगे। और मैं अपने बेटे के लिए भी यही दुआ करूंगी कि खुदा करे वो इसी तरह नेक काम करता रहे। आज हम खड़े इसलिए हुए हैं कि यार खुद कुछ कर लो, ठीक है। अगर करना होगा, आपको पता है कि गवर्नमेंट चैनल के पास रॉयल्टी पड़ी हुई है, सबको पता है कितनी रॉयल्टी आती है, मिनिस्ट्री के पास कितनी रॉयल्टी आती है, ये भी पता है। आज आप आके प्लेटफॉर्म पे करें ना, ऑन गोइंग आप सामने आए कि यार ये है, इतने पैसे हैं, कौन कौन है, एक आप पूरा स्ट्रक्चर बनाए कि हम इनको इस साल में इतने पैसे देने चाहते हैं। यानी आप गवर्नमेंट के पास खुद से चल के नहीं जाने वाले? ऑब्वियसली, क्यों जाएंगे? गवर्नमेंट के पास एक प्लेटफॉर्म, देखें, अगर गवर्नमेंट ने कुछ करना होता ना तो बहुत पहले कर चुकी होती, और बहुत सारी रीजंस है, बहुत सारी एरियाज हैं जिनको बहुत पहले कर चुकी होती। पाकिस्तानी फनकारों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाला इदारा आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन किसी हद तक एक छोटा सा नेटवर्क बनाने में कामयाब हो चुका है। ये लोग माजी के अच्छे अदाकार जो कि आज गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बुढ़ापे में बेरोज़गारी की मौत मरने जा रहे हैं, इनकी फलाह बहबूद के लिए, इनकी सेहत, इनके रोज़गार और इनके आने वाले दिनों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। यहाँ मैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले टेलीविज़न के नाजरीन से ये ज़रूर दरख्वास्त करना चाहूँगा कि फ़साद के इस दौर में ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसा एहसास जो कि बहुत कम रह गया है, इसको सपोर्ट ज़रूर कीजिए ताकि इन लोगों को भी ये एहसास हो कि हमें पूछने वाला कोई मौजूद है। माजी का एक मकबूल हीरो फिल्म स्टार नाजिम, जिसके साथ मुलाकात मुझे कई बरसों तक याद रहेगी। तफसीलात इस ब्रेक के बाद।